हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। उससे क्या होगा, उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में अगर हम लास्ट ट्रेडिंग में देखें तो गिरावट के साथ 3.15 के ऊपर बंद हुआ। यहाँ पे हम लोग एक तरीके से रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए बातचीत करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने पोस्ट किया था, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, या कैसे इतने लोग कैसे हैं, कितने हैं जो लोगों को लगता है कि कंपनी आगे जाके लिक्विडेट हो जाएगी। तो आप लोगों के कमेंट्स अलग अलग तरीके के थे। कुछ लोगों ने कहा कि लिक्विडेट नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं ये जियो कुछ ना कुछ चाल चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक फिर से एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तरीके से मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नेटवर्क को, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपना उठा रहा है इसका यूज़ करके, वो खुद रिलायंस जियो है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने ही बिजनेस के लिए फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, जबकि उसी के नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके दूसरा कोई फ़ायदा उठा रहा है जिसका नाम है रिलायंस जियो। तो अभी अगर हम देखें तो आर कॉम के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल ऑपरेशनल ड्यू है, पड़ा हुआ है एजीआर के रूप में। डॉट डिमांड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि रिलायंस जियो अगर चाहे तो डॉट से नेगोशिएट करके ये जो 25 to 26,000 करोड़ रुपए का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यू है, इसको पे कर सकता है। थोड़ा नेगोशिएशन करने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जो है ना, मामला लेन देन करके साफ़ कर सकता है इसको चाहे तो। रही बात बैंकों की, तो बैंकों को भी अलग से उनसे भी अलग से सेटलमेंट करवाने के लिए चाहे तो आर जियो बात करके उनको भी सेटल कर सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरफ मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, डॉट की तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि देखिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बाकी सारी कंपनीज अपने अपने लेवल से पे कर रही हैं। वोडाफोन आइडिया अपना पे कर रहा है, वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन और आइडिया दोनों का मिला करके है, ठीक है। यहाँ पे एयरटेल अपना पे कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे रिलायंस जियो को भी अपना पे करना चाहिए ना। रिलायंस जियो खुद जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, अगर उसी के दम पे अगर चल रहा होता तो शायद आज मार्केट में लीडर नहीं होता, बल्कि तीसरे चौथे नंबर पे पड़ा होता। वोडाफोन आइडिया आज अपने पोजीशन को बनाए रखती जैसे पहले थी। लेकिन रिलायंस जियो ने सभी को टेक ओवर कर लिया सभी को। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसने आर कॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया। तो भैया, जब फ़ायदे की बात आती है तो उसका यूज़ कर रहे हो, और जब वो उसके ऊपर तलवार जब गिरी हुई है तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसको बचाया जाए। यहाँ पे रिलायंस जियो को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है आर कॉम का पे करके, या उसको नेगोशिएट करके पे करके जो है ख़त्म कर देना चाहिए, और बैंकों से फिर बात करनी चाहिए। उसके बाद आर कॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भरपूर तरीके से यूज़ करो, अपने पूरे फ़ायदे के लिए यूज़ करो ना। आर जियो तब उस समय अगर एक तरीके से देखा जाए तो कोई ब्लेम भी नहीं करेगा आपको कि आप कुछ गलत कर रहे हो, है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि रही बात सरकार की, तो देखिए, अब तो पहले ऐसा कुछ था नहीं कि सरकार ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज नहीं दिया था। अब तो रिलीफ पैकेज भी आ गया। अब तो आपको कई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, है ना। बैंक गारंटीज आपकी 20 साल की जगह अब 30 साल तक एक्सटेंड करके कर दी गई हैं। मॉरिटोरियम पीरियड आपको दे दिया गया 4 साल का। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टैरिफ हाइक भी कर सकते हैं, आपके हाथ में। अब तो सारी कंपनीज रेडी हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको सरकार ने दे दिए हैं। अगर इन बेनिफिट्स के बीच में भी अगर आप घपलेबाजी करके अपने धंधे को चलाने की सोच रहे हैं, तो फिर भगवान ऊपर वाला देख रहा है आपको। बाकी आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, एक बात बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है कि आर कॉम के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को पे करने की जिम्मेदारी रिलायंस जियो की बनती है पूरी तरीके से। अगर वो नहीं पे करता है तो कहीं ना कहीं धोखा कर रहा है अपने इस भाई के साथ और अपनी कंपनी के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, आर कॉम जो है अपने डेट को लेकर के ज़्यादा, मतलब इसके पास डेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी अभी शांति से बैठा हुआ देख रहा है सब कुछ।
मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सब कुछ धीरे धीरे सही होता है, यानी बैंक्स, वैसे देखिए कब तक ये देखेंगे लोग, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बैंक्स बोल थोड़े जाएगा, बैंक्स ज़ीरो थोड़े कर देगा। बैंक्स जितनी डिमांड कर रहा है, 50,000 करोड़ रुपए बैंक्स डिमांड कर रहे हैं, तो उतनी कर रहे हैं, उनकी उतनी वैल्यू है, उन्होंने उतना लोन दिया है। अब उसको बोल थोड़े जाएंगे, ज़ीरो थोड़े कर देंगे। अरे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन चलता है, थोड़ी बहुत हेयर कटिंग बेयर कर सकते हैं, पूरा पूरा ज़ीरो थोड़े कोई कर देगा। डॉट पूरा ज़ीरो थोड़े कर देगा जो डिमांड कर रहा है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके करना चाहिए। टाइम पास करने से क्या होता है यार, आप मतलब कंपनी चलाओ, अच्छे से चलाओ, उसके स्टेक होल्डर्स भी बेचारे फंसे हुए हैं ऊपर नीचे, वो भी परेशान है कितने सालों से, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, किसी किसी को इसके अंदर बैठे बैठे ऊपर के लेवल से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों फंसे हुए हैं। तो इन सभी लोगों को ये सब सोचना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके से सही रहेगा क्या? मतलब डॉट जो है चाहे तो इसको पूरी भरपूर तरीके से यूज़ करे, आर जियो जो है आर कॉम को अच्छे से यूज़ करो, मैं तो कह रहा हूँ मर्ज कर लो ना अपने में, सबसे बढ़िया रहेगा, राइट। और जितने ड्यूज़ हैं आप उनको हैंडल कर लो, अपने लेवल से नेगोशिएट कर लो लोगों से बातचीत करके, वन टाइम सेटलमेंट भी करा करा सकते हैं चाहे तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं बेचारे वो बच जाएंगे। और मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों लास्ट में, यही होगा देख लेना आप, आर कॉम को लिक्विडेट नहीं होने दिया जाएगा किसी भी तरीके से, ये कंपनी फ्लोट करती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, यानी एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और बातचीत करते हुए मिलता हूँ। अगर आपको मेरी एक बातचीत, मेरी कन्वर्सेशन अच्छी लगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।